ओके, नाउ विल टॉक अबाउट डायरेक्ट मेथड। वन बाय वन हम सभी मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। अब पहले बात करते हैं हम लोग मीन में डायरेक्ट मेथड फाइंड करने की, ठीक है। मीन इसका डायरेक्ट मेथड। ओके, मीन में डायरेक्ट मेथड में क्या आता है? अच्छा, मीन को किस चीज से डिनोट करते हैं? मीन इज डिनोटेड बाई एक्स बार। ओके, मीन ही डिनोटेड बाई एक्स बार। वैसे तो अगर सिंपली डाटा दिया हो तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है? मीन का फॉर्मूला होता है कि एक्स बार इक्वल टू, सिंपली डाटा दिया हो तो जितने भी डाटा दिए हो उनका सम डिवाइड बाई ओ नंबर, ठीक है। ये होता है, पहले पढ़े, सम ऑफ ऑल गिवन नंबर बाई नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। कितनी संख्या दी हुई है उसकी संख्या टोटल। ओके, तो ये तो हो गया सिंपल, जो कि पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ते आए हैं। बट डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा बोलते हैं या फिर समेशन भी इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है सिग्मा एफ आई लिखने का मतलब जितने भी एफ आई हो, ठीक है, उनका सम। तो अब देखते हैं एफ आई क्या है। एफ आई फ्रीक्वेंसी, एक्स आई क्या है? इज क्लास मार्क। एक्स आई का क्या वैल्यू होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आई? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। सपोज दैट आपके क्वेश्चन में डाटा दे रखा है, जैसे देता है ना तुम्हारा क्लास इंटरवल 20 to 30, ठीक है, उसमें फ्रीक्वेंसी 10 दे देगा। तो एक्स आई निकालने के लिए 20 और 30 ऐड होकर के क्या होता है? 2 से डिवाइड होता है। मैं क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा ना विद एग्जांपल, तो वहां पे ही चीजें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएंगी। ओके, राइट डाउन इट। नेक्स्ट इज assumed मीन मेथड। एक्स आई बता दिया मैंने। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ assumed मीन मेथड? क्या होता है फॉर्मूला assumed मीन मेथड का? मीन मेथड, assumed मीन मेथड जो है उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ओके, अब देखो यहां ए क्या होता है? वेयर ए इक्वल टू assumed डाटा फ्रॉम क्लास मार्क, ठीक है, क्लास में, ठीक है, क्लास मार्क। एक किसमें से एज्यूम डाटा होता है? क्लास मार्क, मतलब एक्स आई वाले में से एक एज्यूम डाटा, कोई सा भी। आमतौर पे हम सेंटर वाला एज्यूम करते हैं, बट वी कैन एज्यूम एनीवन, ठीक है, कोई भी एज्यूम कर लेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। बट अगर सेंटर वाला करते हैं तो आंसर आसानी से निकलेगा। ओके, डी आई का जो वैल्यू होता है, ठीक है, ये डेविएशन होता है। डी आई होता है मीन ऑफ डेविएशन कहते हैं इसको, डी आई को मीन ऑफ डी आई का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ये इसका जो डी आई का वैल्यू होता है, हाँ एक्स आई माइनस ए ही होता है। ओके, अब आ गया एफ आई डी आई। एफ आई डी आई क्या होता है? फ्रीक्वेंसी और डी आई का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एफ आई पहले ही बता चुका हूं, ए यहाँ पे है और क्या बोलते हैं डी ये है। मेन इस वैल्यू की जरूरत पड़ती है, ये अगर जानो ना जानो क्या कहलाता कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्व करने में ये काम आने वाला है। ओके, राइट डाउन दिस मेथड। नाउ थर्ड मेथड। थर्ड मेथड is step deviation method. Okay, this method is deleted, बट मैं ये बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि आने वाले जनरेशन को ये नहीं ना कहोगे कि हमें पता ही नहीं है क्या होता है। ठीक है, ओके, तो ये होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू एफ आई वाई होता है, एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, ए प्लस एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई। ओके, तो ये का वैल्यू पता है, इनटू मल्टीप्लाई बाई होता है एच। ओके, एच क्या होता है? ए का तो आप लोग जानते हैं, पिछले मेथड में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, क्लास साइज। क्लास साइज होता है। अच्छा, यू का फाइंड आउट करने का मेथड, यू आई इक्वल टू क्या होता है? यू आई होता है ए माइनस सॉरी एक्स आई माइनस ए बाई एच। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यू? एक्स आई माइनस ए बाई एच। ओके, राइट डाउन इट। ये फॉर्मूला, ये क्या बोलते हैं, दिस मेथड हैज बीन डिलीटेड। ये डिलीटेड है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया ताकि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये है, साफ साफ लिख देता हूं, एक्स आई माइनस ए बाई एच।